दोस्तों, आज पेश है यक्ष लोक की राजकुमारी। ये कवच चित्र है दोस्तों। एक दिन वह एक बहुत ही सुहानी सुबह थी जब गंध देश के राजा शिवम युवराज रूपम के साथ लेकर वन की आखेट खेलने के उद्देश्य से राजमहल से निकलकर अपने रथ पर सवार हुए थे। जैसे ही उसका रथ वहां से चला, रुकिए महाराज रुकिए। आवाज सुनकर, क्या बात है राजोत्सी जी, आपने हमें इस प्रकार पुकारा? क्या आप नहीं जानते कि जाते हुए के पीछे से आवाज देकर टोकना अपशकुन होता है? क्षमा करें महाराज, दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। बात ही कुछ ऐसी थी जिसके कारण आपको पीछे से आवाज़ देकर रोकना पड़ा। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है, जरा हम भी तो जाने। राज जोशी पल भर के लिए ठिनका, फिर हिम्मत बटोर कर बोला, महाराज आप युवराज के आखेट करने के लिए वन में जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, आप उनके साथ सैनिक की एक टुकड़ी भी ले जाइए। यह आप क्या कह रहे हैं राजोशी जी? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि आखेट पर हम केवल राजसी परिवार के सम्मिलित व्यक्ति ही जाते हैं और सैनिक को अपने साथ नहीं ले जाते? महाराज इस बात को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। आज आपको और युवराज के ग्रह ठीक नहीं है, इस कारण आप दोनों पर घोर विपत्ति आने वाली है। यदि आज आपने सैनिकों को साथ ले जाने तो आने वाली विपत्ति टल सकती है, लेकिन मेरा आपके साथ हाथ जोड़कर निवेदन कि आज आखेट पर बिना सैनिक के साथ लिए न जाएं। इसी में आपका और प्रजा का भला है। ओह, तो यह है, आपने बड़ी विचित्र बात बताई राजोशी। राजा सोच में डूब गए। कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात उसने राजोशी से कहा, राजोशी, हम आपकी ज्योतिष विद्या की कदर करते हैं। आप जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह सच होती है, लेकिन आज हम आपकी बात नहीं मान सकते। महाराज, मेरी विनती है कि आज आप आखेट का कार्यक्रम रद्द कर दें। राजोशी जी, आपने हमें यह सूचना देने में बहुत देर कर दी। यदि हम आपकी बात मान लेते तो लोग कहेंगे हमें आने वाली विपत्ति से डर गई। साथ ही सैनिकों को लेकर आखेट करने का मन में जाने की हमारी राजसी परंपरा भी टूटती है, लेकिन राजसी रस्म के अनुसार आखेट करने के लिए हम बिना सैनिकों को जाना पड़ेगा। इसलिए आज हम चाहकर भी आपकी बात नहीं मान सकते। यह सुनकर राजोशी मुख पर भय की रेखाएं खिंच गई। यह आप उनकी यह दिशा देख राजा शिवम उनसे कहा, राजोशी घबराइए नहीं, हमें युवराज को कुछ नहीं होगा। संध्या होने तक हम दोनों सुकुशल लौट आएंगे, कहकर राजा शिवम रथ को दौड़ा दिया। राजोशी हक्का बक्का खड़ा रह गया। बहुत बुरा हुआ, मैंने महाराज को लाख समझाया पर मेरी बात को गंभीरता नहीं समझी। आज निश्चित ही उन पर या युवराज पर घोर विपत्ति आपने आने वाली है। भगवान दोनों की रक्षा करना। दूसरी ओर जैसे ही राजा शिवम रथ को लेकर अपने जंगल में प्रवेश किया, युवराज शिवम जोर से चिल्लाया, पिताजी महाराज, वो देखो, हिरण अपने नन्हे बच्चों के साथ खड़ा है। यह सुनकर शिवम ने उसकी ओर देखा। वाह, कैसा सुंदर हिरण है युवराज, आज हम इन दोनों का शिकार करेंगे। तो पिताजी महाराज, देर किस बात की, थोड़ी देर के लिए रथ को हिरण के पीछे दौड़ाइए, हिरण का निशाना साधता हूँ। और राजा शिवम ने अपने रथ को हिरण की ओर मोड़ दिया। रथ की आठ पाकर हिरण उसका बच्चा चौकन्ना हो गए और कुचाले मारते हुए झाड़ियों में लुप्त हो गए। ओह, दोनों तो झाड़ियों में लुप्त हो गए। पिताजी महाराज, निराश न हो, उनका पीछा कीजिए, वे ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, आगे जल्दी ढूंढ लेंगे। सीधा सुनकर शिवम झाड़ियों की ओर रथ दौड़ाया। झाड़ियों के पीछे पार करके दौड़ता हुआ रथ बहुत दूर तक निकल गया। उन्हें हिरण कहीं नहीं दिखाई न दिया। रथ दौड़ता हुआ राजा शिवम पसीने से नहा गया। उप यह दोनों हिरण धरती खा गई, आसमान निकल गया। झिल्लाते हुए
शिवम ने रथ रोक दिया। तत्पश्चात रूपम ने कहा, युवराज, प्यास से गला सूखा जा रहा है। इस वन में पानी पीने के लिए पानी मिल सकता है? पिताजी महाराज, मैं अभी पानी की खोज करके लाता हूँ, कहकर युवम रथ पर रखे हुए पात्र को उठाया और पानी की खोज में निकल पड़ा। अभी युवम कुछ दूर गया था, ओह वह दोनों हिरन, मुझे जल्दी उन पर निशाना लगाना चाहिए। यह सोच शिवम ने स्थिरता से कमान कसा और हिरन के बच्चे को निशाना लेकर छोड़ा। और अगले ही पल, अरे ये दोनों तो मनुष्य की तरह करा रहे हैं। तभी मानो आश्चर्य हुआ। ओह ओह, हिरणों के स्थान पर दो मानो मेरे द्वारा बेंधे तीरों से बिंदे पड़े हैं। क्या हुआ? क्या रहस्य है? दोनों हिरण कहाँ गए? क्या हिरण मायावी थे? हैरत में डूबे शिवम ने रथ से उतरा। दोनों घायलों मनुष्यों को पहचाना। आप कौन हैं? आह निर्दयी मनुष्य, तूने हम बाप बेटों को घायल करके अच्छा नहीं किया। हम तो वैसे वक्त के सताए हुए हैं। तुम कौन हो? तुम इस लोक के प्रतीत तो नहीं होते। हम दोनों यक्ष हैं और पिता पुत्र है। हम दोनों यक्षलोक से राजा यक्षसेन के रथ के सारथी थे। एक बार हम दोनों को यक्षलोक की सेवा में अनुपस्थित होने की कुछ देर हो गई, जिससे कुपित होकर यक्षसेन ने हम दोनों को श्राप देकर पृथ्वी पर 5 वर्षों के लिए दुख उठाने के लिए भेज दिया। क्योंकि हम यक्ष है, इसलिए मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं। पृथ्वी पर आकर हमने विभिन्न पशुओं का रूप धारण किए करते हुए वन में रहने लगे। अपने श्राप की अवधि पूरी होती ही हम बाप बेटे पुण्य यक्षलोक की वो वापस चले जाते। लेकिन आज तुम्हारे तीर से बिंद कर मृत्यु के समीप पहुंचा दिया। अब हम दोनों नहीं बचेंगे, कहकर यक्ष ने पीड़ा बुरी तरह छटपटा उठा। यही हाल उसके पुत्र का था। बड़े यक्ष किसी तरह पीड़ा को काबू करते हुए राजन से शिवम से कहा, राजन, तुम्हारे कारण आज हम दोनों का यह हाल हुआ है। इसके लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरह आज हम दोनों बाप बेटे मर रहे हैं, जल्दी तुम और तुम्हारे बेटा भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरोगे। इस जन्म में तुम में नहीं, अगले 5 वर्षों तक तुम और तुम्हारा पुत्र तड़प तड़प कर मरेंगे। नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हुआ है, फिर भी तुमने प्रार्थना करता हूँ कि इतना कठोर दंड न दो, कहकर शिवम फुट फुट कर भूमि पर घुटने के सिर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी यह दशा देखकर यक्ष ने उससे कहा, राजन, इस समय तुम पश्चाताप की आग में जल रहे हो। तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अब अपने दिए हुए श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन कठोरता थोड़ा परिवर्तन अवश्य कर सकता हूँ। अतः 5 जन्मों के स्थान पर तुम केवल इसी जन्म में तुम्हारा पुत्र से वियोग होगा और इसके साथ इसी समय तुम मुसीबत से घेर लेगी। तत्पश्चात इस जन्म में जन्म की पूरी आयु भोग लेने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी। तुम्हारे मृत्यु के मित्र होगी। ओ यक्ष लोक, आपने मुझे पर दया करके अपने दिए हुए श्राप को थोड़ा परिवर्तन तो किया, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस जन्म में मैं अपने पिछले पुत्र से मुलाकात कर सकें? उपाय तो है राजन। यक्ष के राजा यक्षसेन ही तुम्हारे श्राप को मुक्ति का कारण बन सकते हैं। जिस समय वह तुम्हारी या तुम्हारे पितरों को राजा यक्ष से मुलाकात हो जाएगी, वे तुम्हें स्पर्श करेंगे। उसी समय तुम पिता पुत्र मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त हो जाओगे। ओह यक्षलोक के राजा यक्षसेन से भला कहाँ मिलूंगा? शिवम का मुंह निराशा लटक गया। तभी हिच दोनों यक्षों के प्राण पखेर उड़ गए। तभी आश्चर्य घटना घटी। अरे, दोनों यक्षों के मृत शरीर में आग की लपटें उठ रही हैं। कुछ देर दोनों यक्षों के मृत शरीर जल कर राख हो गए। तब शिवम ने भारी मन से वहां से लौट पड़ा। युवराज अपने अभी तक पानी लेकर वापस नहीं लौटा।
कहीं किसी संकट में न फंस गया हो, मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। शिवम रथ पर बैठकर युवराज रूपम की खोज में चल पड़ा। दूसरी ओर रूपम पानी की खोज में बहुत दूर तक चला आया। तभी उसको एक सरोवर दिखाई दिया। चलो, वन में इतनी दूर पर आने से 50 पानी तो मिला। रूपम पानी लेने के लिए सरोवर की ओर चल दिया। जैसे ही सरोवर के तट पर पहुंचा, ओह, मुझे अचानक चक्कर क्यों आने लगे। दूसरे क्षण दोनों हाथों से सिर थाम कर भूमि पर गिर पड़ा और भूमि पर गिरते ही बेहोश हो गया। दूसरी ओर राजा शिवम के रूप में सारा दिन भटकता रहा, लेकिन उसका रूपम नहीं मिला। लगता है यक्ष का श्राप सच हो गया है। युवराज, अब मुझे जीवन प्राप्त नहीं मिलेगा। वन में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई है। भाई, क्या तुमने मुझे 20 वर्षीय बेटे को देखा है? नहीं श्रीमान। लेकिन माजरा क्या है? आप मुझे परेशानी प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं? भाई, मैं गंध देश का राजा शिवम हूँ। आज सुबह अपने पुत्र रूपम के साथ वन में आकेट खेलने आया था। मेरी मुलाकात दो यक्षों से हो गई। शिवम ने विस्तारपूर्वक अपने घटी सारी घटना उस आदमी को बता दी। उस आदमी ने सारी बात जानने के बाद शिवम से आगे कहा, लगता है यक्ष का दिया श्राप पूरा हो गया है। सारे दिन युवराज की खोज करने के पश्चात भी तुम्हें वह नहीं मिला, तो इस समय हमें बुरी तरह युवराज की याद सता रही है। शिवम ने उस आदमी को सारी बात बताई। वह दुष्ट जादूगर काली